नेपाल के कारण बिहार में एक बार फिर से सीमावर्ती इलाकों में खतरा मंडराने लगा है। दरअसल नेपाल के भीतर जो कुछ भी हो रहा है उसका सीधा सीधा असर भारत के लोगों पर यानी कि खास तौर पर बिहार के लोगों पर पड़ने लगा है। खबर यह है कि अभी नेपाल जाने की सोच रहे हैं तो रुक जाइए, क्योंकि आप चाह कर भी वहां नहीं जा सकते, क्योंकि नेपाल जाने पर रोक लगा दी गई है और इलाके को कुरुक्षेत्र में तब्दील कर दिया गया है। ये सब कुछ आखिर क्यों हो रहा है और ऐसा क्या हो रहा है नेपाल के भीतर जिसका असर यहाँ के लोगों पर पड़ रहा है, वो हम आपको बताने जा रहे हैं। दरअसल नेपाल में हिंसा भड़की और इस कारण भारत से नेपाल जाने पर रोक लगाई गई है। भारत नेपाल सीमा क्षेत्र के फुलकाहा में पुलिस और एसएसबी के जवान लगातार गश्त कर रहे हैं। इस बात की जानकारी एसपी अमित रंजन ने दी है और बताया है कि नेपाल के सुनसरी इलाके में दो समुदायों के बीच हिंसक झड़प के बाद कर्फ्यू और तनाव के माहौल को लेकर सीमावर्ती क्षेत्र के सभी थानाध्यक्षों को अलर्ट कर दिया गया है। एसपी अमित रंजन ने बताया है कि झड़प के बाद फारबिसगंज एसडीपीओ को नजर रखने की सख्त हिदायत दी गई है। भारत से सटे नेपाल में तनाव को लेकर नेपाल के सुनसरी जिला के रामनगर भुटाहा में बड़ी संख्या में नेपाली पुलिस और सेना की तैनाती कर दी गई है। इन इलाकों के धार्मिक स्थलों के पास बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात है। अब जो एसपी ने बताया उसके मुताबिक नेपाल की परिस्थिति को देखते हुए अररिया जिले के नरपतगंज प्रखंड के क्षेत्र फुलकाहा, मानिकपुर, पथराहा, भूरना, बबुआन, डूबरबन्ना, बसमतिया, बेला आदि गांवों के बुद्धिजीवियों और जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक कर शांति व्यवस्था कायम रखने की अपील की गई है। साथ ही फारबिसगंज अनुमंडल पदाधिकारी, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी और सीमा पर तैनात एसएसबी और थाना पुलिस के द्वारा फ्लैग मार्च भी निकाला गया। अब हम आपको मामला बताते हैं कि हुआ क्या। दरअसल नेपाल सुनसरी पुलिस के द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार हरिनगर गांव पालिका के भुटाहा में एक युवक जीवन मेहता के साथ एक समूह के द्वारा मारपीट की गई थी, जिसके बाद आरोप लगा कि पुलिस की उपस्थिति में घटना को अंजाम दिया गया। विभिन्न संस्था के दोनों पक्ष के द्वारा विरोध प्रदर्शन किए जाने लगे और जिसके बाद देखते देखते दोनों पक्ष आपस में भिड़ गए और घटना उग्र रूप लेने लगी, जिसमें नेपाली पुलिस को स्थिति नियंत्रण करने के लिए लाठीचार्ज से लेकर फायरिंग तक करनी पड़ी। जो जानकारी है उसके मुताबिक 5 दर्जन से अधिक राउंड फायरिंग की गई, जिसमें 2 लोगों को गोली लगने से घायल होने की खबर भी है। वहीं हिंसक झड़प की बात करें तो इसमें कुल 9 लोगों के घायल होने की सूचना है। इलाज चल रहा है। अब देखिए, सीमावर्ती क्षेत्र में अफरा तफरी का माहौल बन गया था। नेपाल के सुनसरी रामनगर भुटाहा में हुए हिंसक झड़प के बाद उन इलाकों में सुनसरी जिला प्रशासन ने कर्फ्यू लगा दिया है। एसएसबी के द्वितीय सेनानायक कस्तूरी लाल ने एसएसबी जवानों को गश्ती के साथ ही हर एक गतिविधि पर नजर बनाए रखने का आदेश दिया है। अब बदहाल दोनों पक्षों में भिड़ंत के बाद स्थिति तनावपूर्ण तो है, लेकिन नियंत्रण में बताई जा रही है। कर्फ्यू लगाए जाने के बाद अररिया के फुलकाहा से सटे नेपाल इलाके में भारतीय लोगों की आवाजाही पर रोक लगा दी गई है। भारतीय सीमा पर एसएसबी की गश्त तेज कर दी गई है। साथ ही एसएसबी और पुलिस जवानों को अलर्ट मोड पर रखा गया है। बने रहें लाइव सिटीज के साथ।